हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, पीडीएफ और वीडियोस के जरिए। फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज़ है वो सब भी जानेंगे। अभी जो मैं आपको प्रॉपर्टी शो कर रहा हूँ ये मुलुंड का प्रॉपर्टी है और श्रीजी बिल्डकॉन ग्रुप डेवलपर का नाम है। कोड नेम इसका पैराडाइज है और प्रोजेक्ट का नाम न्यू आनंदीप नाम है। और अभी मैं इसका 2 BHK दिखा रहा हूँ। इसमें 2 BHK और 3 BHK दो टाइप का प्रॉपर्टी है। नो बालकनी कंसेप्ट में बना रहे हैं, बालकनी इसमें नहीं दिया है। और ये इसका डाइनिंग एरिया है और यहाँ से इनका जो कंसेप्ट है ना, नो वेस्टेज है। आप देखें तो बिल्कुल जगह इन्होंने वेस्ट नहीं किया है। इसके लिए लगभग 700-600 स्क्वायर फुट, 650 स्क्वायर फुट का जो प्रॉपर्टी होता है उससे ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं आप, क्योंकि पैसेज वगैरह में जो जगह वेस्ट हो जाता है ना, वो जगह इन्होंने वेस्ट नहीं किया है। हॉल के इस तरफ एक बेडरूम दिया है, उस तरफ किचन और बेडरूम दे दिया है, तो जगह बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ है। 21 माले का 2 टावर है और 12-13 माले का इसका एक टावर पार्किंग आएगा, तो कार फ्री जोन रहेगा लगभग इनका। ये इसका 6x6 का बेड डालते हैं, साइड टेबल वगैरह डालने के बावजूद भी। बेडरूम इसका प्रॉपर है। सामने वार्डरोब का स्पेस आपको मिल रहा है और ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। अभी मैं आगे दिखाता हूँ कि इसका दूसरा कॉमन बेडरूम, किचन, वॉशरूम किस टाइप का है। तो ये हमने लिविंग, डाइनिंग और मास्टर बेडरूम देखा। उसके बाद जब हम राइट में बढ़ते हैं हॉल से, तो आपको ये कॉमन वॉशरूम आपको मिलता है और कॉमन वॉशरूम्स के जस्ट अपोजिट में आपको किचन मिलता है। किचन का स्पेस प्रॉपर दिया हुआ है 2 BHK के फैमिली के हिसाब से। इसमें आपको वॉशिंग मशीन का भी प्रोविज़न मिल जाता है। न्यू आनंददीप इस प्रोजेक्ट का नाम है और वर्धमान नगर जैन मंदिर यहाँ बहुत फेमस है मुलुंड में। और जैन मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर है और यहाँ से स्टेशन बहुत पास है। आप देखें तो 1 किलोमीटर में आपको स्टेशन मिल जाता है। अभी देखते हैं इसका दूसरा मास्टर बेडरूम। यहाँ का एक बहुत अच्छी बात यह है कि दोनों बेडरूम है ना, वो मास्टर बेडरूम है। इसमें कॉमन बेडरूम का कंसेप्ट है ही नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि फैमिली को वॉशरूम यूज़ करने के लिए आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है कॉमन बेडरूम में रहने वाले के लिए। और आसपास में 4 से 5 हिंदू मंदिर हैं, जिसमें जैन, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, इस टाइप का। और इसमें 1-1 की जोड़ी, 1 and 2 BHK की जोड़ी, 2 and 3 BHK की जोड़ी, साथ ही साथ डुप्लेक्स फ्लैट का भी प्रोविज़न आपको इसमें मिल रहा है। ये इसका मास्टर बेडरूम है। तो 2 मास्टर बेडरूम 3 BHK में तीनों आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। तो एक यहाँ पे एक यूनिक थिंग्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। और करीबन 22 से 25 प्रोजेक्ट अभी तक ये डिलीवर कर चुके हैं पूरे ऑल ओवर मुंबई में, साउथ मुंबई में। सामने आपको वार्डरोब का स्पेस मिल रहा है और ये एक 6x6 का बेड मिल रहा है। और इधर इन्होंने स्टडी टेबल पर कुछ बनाया नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हैं। काफ़ी बड़ा आपको जगह यहाँ पे मिल रहा है। आधा एकड़ का लैंड एरिया है। 2 21 माले का टावर है इसमें। ये तो मैंने बेसिक डिटेल आपको दिया है। पूरा ब्रीफ में डिटेल प्राइजिंग के साथ अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में तो डिटेल है ही, साथ ही साथ आप हमें फ़ोन करें फ्लैट ख़रीदने के लिए। दोस्तों, हर एक फ्लैट का वीडियो हम अपने चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं। आप ख़रीदना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर आपको डिटेल भी जानना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें। दोनों लेवल पे मैं और मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। और इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं है आपका। हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं। ये मैंने आपको 2 BHK की प्रॉपर्टी दिखाया। कुछ भी चीज़ें और आपको क्लियर करना हो माइंड में तो आप हमें फ़ोन करें। ये इसका मॉडल है
यहाँ से आप देख सकते हैं एक इसका एंट्री है। ये इसका पहला टावर है 21 माले का और नीचे का पार्किंग स्पेस है। पार्किंग का टावर आप देख सकते हैं बीच में इन्होंने जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे करीबन 12-13 माले का पार्किंग टावर आएगा जो इन्होंने बीच में दिया हुआ है। और ये इस तरह का बिल्डिंग का एलिवेशन आने वाला है। प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है। दोनों साइड इसका रोड है, तो इधर भी आपको एक एग्जिट मिल जाता है। अभी जो मैंने फोटो और वीडियो के जरिए दिखाया उसके कुछ मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करूं तो द न्यू आनंददीप CHS, मृग रचना CHS, ऐसे इन्होंने 2-3 सोसाइटी बनाया है। साथ ही साथ पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 1.50 एकड़ यानी कि 1.5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। रिडेवलपमेंट लैंड है। कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका प्लिंथ है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। ये 21 स्टोरी टावर है यानी 21 माले का टावर है। 2 विंग की सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 3 फ्लैट, 3 लिफ्ट और एक स्टेयरकेस है। एमिनिटीज इसके सारे रूफटॉप पे दे रहे हैं। ये सेपरेट 10 माले का ऑटोमेटिक पार्किंग टावर रहेगा। इसमें रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट लेवल से। रेरा में अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P5180048097। रेरा में पोजीशन इसका सितंबर 2026 है। बिल्डर आपको दिसंबर 2025 में दे देंगे। सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड हो चुका है। सिटी व्यू फ्लैट्स हैं इसमें सारे और लोकेलिटी ज़्यादातर इसमें हिंदू लोग हैं। 2 एंड 3 BHK के फ्लैट बना रहे हैं ये, जिसमें 2 BHK का 632 और 645, 632 और 645 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है। प्राइसिंग की बात करूं तो इसमें 1,35,00,000 से लेके 1,56,00,000, 1.35 CR टू 1.56 CR तक प्राइस है, जिसमें एक ऑटोमेटिक कार पार्किंग आपका रहेगा 2 BHK के साथ में। 3 BHK की बात करूं 909, 964 और 968, 909, 964 और 968 स्क्वायर फुट का 3 साइज में 3 BHK है, जिसका फ्लैट कॉस्ट 1.70 CR टू 2.36 CR। इसमें एक कार पार्किंग भी रहेगा हर एक 3 BHK के साथ डेडिकेटेड, जिसका प्राइसिंग इसमें इंक्लूडेड है। ये मैंने एक टेंटेटिव प्राइस दिया है। एग्जैक्ट प्राइस, पैकेज, डिस्काउंट, पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी, पेमेंट का स्कीम वगैरह के लिए आप मुझे फोन करें। एक्स्ट्रा कार पार्किंग चाहिए तो 8 लाख रुपए का है, वो आप ले सकते हैं। जो मैंने प्राइसिंग बताया है इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह अलग से लगेगा। एमिनिटीज बताऊं, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, योगा, किड्स प्ले एरिया, मल्टीपर्पज कोर्ट, ये सब यहाँ पे है। 2 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मुलुड पुलिस स्टेशन, MP चौक मेट्रो स्टेशन, सारन इंग्लिश हाई स्कूल, यूरो किड्स प्री स्कूल, विद्या भवन जूनियर कॉलेज, राम पंजाब रेस्टोरेंट, टेबल मार्केट, सुपर मार्केट, ऑटो स्टैंड, बस स्टॉप, मंदिर, केमिस्ट, ये सब आपको 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं।
फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं
कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।